हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ देखिए अर्पिता की तबीयत अभी ऐसी ही है। दवा बताया था कि दवाई लेके आइए, तो अब खाएगी दवाई। तो रखी हुई है, तो मैं कह रही आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस ये दवाई खा खा के पक गई और पक गई है लड़की, देखी कैसी हो गई बेचारी, सब सूख गई। चेहरा कैसा हो गया है मेरी बेटी रानी का, कैसी हो गई चाय, बहुत बेकार सी हो गई गैस, सब सूख गई। और इसके बाल देखिए, रात तो मैंने इसके बालों में तेल वगैरह डाला था सरसों का, तो ऐसे सर्दी लग गई है। तो अब खा लेती है दवाई और इसे खाने हैं आलू के पराठे। तो बोल रही थी कि मुझे आलू के पराठे बनाना, और कुछ भी नहीं खा रही, तो मैं सोच रही चलो कुछ तो खा लीजिए। गाइस 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया कुछ भी है। नहीं खाया है इसने, और कुछ नहीं खाना चाह रही है। और वैसे गोली सिरप इतनी बेकार और मैं कहती हूँ इससे दूध से जैसे दवाई खाओ, तो लेकिन दूध से नहीं खाती है, पानी से खाती है, दूध पीती भी नहीं है ये। तो गैस आप लोग कमेंट में ज़रूर कहना कि दूध ज़रूर पीना। और ये दूध नहीं पीती है गैस, और तीनों में से कोई भी बच्चे मेरे दूध नहीं पीते हैं। और सचिन है, कभी मन था तो अभी जैसे पी लेता था, अब वो भी नहीं पी रहा है। तो ऐसा ही दूध रखा रहता है मेरे घर पे, और बच्चे दूध नहीं पीते हैं। बहुत बेकार दवाई है। बहुत बेकार दवाई है, कहेंगे बहुत बेकार दवाई है। और दवाई तो बेकार ही होती है, कोई अच्छी थोड़ी ना होती है। खांसी रहा तो इसे ना खांसी भी हो गई है। तो गैस मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। गाइस 5-5 ml पीनी है। पी लो, चलो ठीक है, खाओ तुम दवाई है। 5 ml ज़्यादा। और जब तक हम किचन में देख के आते हैं गैस। और आज तो टाइम बहुत हो गया, बज गए हैं 10:15 हो रहा है, 10:15 हो रहा है गैस। अब जाके मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है। और आज तो मतलब चाय वगैरह सब पी ली है, जो सुबह के काम होते हैं सारे वो भी निकल गया है। और आलू रखेंगे, अभी उबले नहीं है। और जब तक आटा वगैरह लगा लेती हूँ। लाइट खोल दी है मैंने बड़ी वाली, फिर साफ नहीं आता है। तो गैस यहाँ आटा भी लगा लेते हैं। तो आलू रख दिए थे उबलने के लिए, तो आलू उबल रहा है। और जब तक आटा वगैरह लगाऊँ तब तक आलू भी जैसे उबल जाएंगे। और जो मसाला वगैरह है तो वो भी जैसे तैयार कर लूँगी मैं। और अर्पिता जैसे कुछ भी नहीं खा रही थी, तो उससे बोला था तो बोल रही थी कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छे आलू के पराठे बना देती हैं, कुछ तो खा ले जैसे। और कोई भी जब से आई थी तो कुछ भी नहीं खा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मतलब इसके पापा और मैं भी हर मतलब बोल रहे थे कि जैसे कुछ खा ले, लेकिन कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं था, तो इस वजह से कोई चीज़ का इसका मन भी नहीं था खाने का। तो मतलब इसे सर्दी वगैरह वही लग गई थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा। और जब दवाई लेके आई थी तो दवाई खाई है, तब से अब जैसे ठीक है, थोड़ा जैसे आराम हो गया था इसके लिए दवाई खाने के बाद में। तो दवाई इसकी चल रही है, और इस वजह से वीडियो भी जैसे नहीं बना पा रही थी मैं। तो मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी ज़्यादा, तो वीडियो मेरी नहीं आ रही थी इसी वजह से। तो यहाँ आटा मैंने लगा लिया था, तो अंकुर से जैसे नमक के मेरे हाथ सने हुए थे आटे में, तो या तो पहले जैसे मतलब ढक्कन खोल के रख लेती हूँ डब्बे का। तो आटे में हाथ सने हुए थे, तो मैंने अंकुर से कहा था कि नमक डाल दे। और जब आलू के पराठे बनाती हूँ तो जैसे आटे में भी नमक डालती हूँ, तभी जैसे पराठे अच्छे बनते हैं खाने में और जब भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ आटे में और जो मसाला हम मिलाते हैं तो उसमें भी जैसे नमक डालती हूँ। तो अंकुर है जैसे किसी टाइम ऐसी बातें करता है, बहुत ज़्यादा मतलब हंसी आती है उसकी बातें सुन के। तो इस तरीके की बातें करता है वो, और मैं कहती हूँ वीडियो में दिखा देती हूँ तो बोलता है नहीं दिखाना मत और नहीं बताना। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है अंकुर। तो यहाँ जैसे मिर्चें और जो जैसे पिसी हुई चटनी थी तो वो मेरे पास में जैसे ख़त्म हो गई है, रही नहीं है। तो यहाँ थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी हरी मिर्च, तो दोनों चीज़ें ऐसे मिक्स करके पीस के लाऊंगी मैं ऊपर। तो मैंने आज सोचा सिलबट्टी से पीस लेती हूँ, और वैसे जब पिसी भी होती है तो वही डालती हूँ। और जैसे आज आलू वगैरह कुछ भी नहीं छकूँगी गैस। और आज तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी पराठे, सब सौदा ऐसे ही मिलाकर। तो यहाँ थोड़ी सी जैसे लहसुन भी ले लिया था मैंने, तो मैंने सोचा लहसुन डाल के बनाती हूँ आज पराठे।
और मैंने कई बार बनाए भी हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, कम आते हैं। तो अर्पिता बोल रही थी कि जैसे मैं खाऊंगी मेरे लिए बना देना। तो मैंने आज जितने आलू थे तो सारे आलू में जैसे मिला लिए थे मैंने, तो मैंने डाल लिया था लहसुन। तो दोनों चीज़ें ऊपर लाई थी महीन पीस कर। तो यहाँ आलू भी जैसे उबल गए थे तो निकाल के रख गई थी मैं, तो ठंडे भी हो गए। तो इनके लिए मैंने अच्छे से जैसे मैश कर लिया था आलूओं को। और जो मसालों पर पीस के लाई थी, लहसुन और दोनों हरी मिर्च, लाल मिर्च दोनों, और यहाँ धनिया भी काट लिया है मैंने, और थोड़ी सी हींग वगैरह डाल देती हूँ। तो अब वैसे मैं आलू जब भी वैसे पराठे बनाती हूँ गाइस, तो छोंकरे ज़्यादा बनाती हूँ, और छोंके ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे लिए। तो मैंने सोचा आज ऐसी बना देती हूँ इसी तरीके से। लेकिन ये भी बच्चों को पसंद आए थे, खाने में अच्छे लग रहे थे। तो और जैसे लहसुन के पराठे हैं जैसे डाल देती हूँ तो थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन तब भी अंकुर और सचिन बोल रहे थे ठीक लग रहा है, तो कम ही डालती हूँ। और जो होती है चटनी जैसे पिसी हुई होती है तो वही डाल देती हूँ। और आज जैसे पीसना था सिलबट्टे पे, तब मैंने सोचा चलो लहसुन भी जैसे पीस लाती हूँ ऊपर जाके। तो खूब ज़्यादा आलू भर भर के बना रही थी मैं पराठे। और यहाँ दूध भी, और बच्चे बोल रहे थे कि नहीं चाय बनाएंगे हम, तो चाय से खाएंगे। तो मैंने दही से खा के देखो, दही से ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में पराठे। और मैं जैसे चाय से जब बनते हैं तो जैसे खा भी लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन मुझे दही के साथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं पराठे खाने में। तो अर्पिता ने जैसे बनवा तो लिए थे, और उसने क्या एक पराठा खाया था बड़ी मुश्किल से, और बहुत कहा था मैंने खा ले, तब जाके बोल रही थी कि नहीं खाऊंगी। और जब पराठे बनते थे तो चाय से इतने जैसे खाती थी, जैसे कभी 2 या 3 पराठे खा लेती ये। और लेकिन आज तो इसने खाए भी नहीं थे। तो यहाँ मैंने दही रख दिया सचिन के लिए। तो बोल रहा था कि मुझे रख देना, मैं खा के देखूँगा कैसा लगेगा खाने में दही के साथ में पराठे। तो आप सब भी आ जाइए गाइस, आलू के पराठे और दही साथ में खाने के लिए। और गरम गरम पराठे होते हैं, और इस टाइम जैसे ठंडी है तो लगते तो अच्छे हैं खाने में, क्योंकि जैसे हरा धनिया होता है, सब चीज़ होती है, नए आलू होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पराठे भी सारे सिक गए थे। तो यहाँ फिर मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। तो मैं अपने लिए जैसे चाय वगैरह कुछ भी नहीं लाई थी, तो मैंने यहाँ दही के ही साथ में खाए थे पराठे। और फिर सारा काम निपटाने के बाद में फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। तो अर्पिता बोल रही थी कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैंने सोचा तेल से इसकी मालिश कर देती हूँ पैरों की। तो पैरों पे और मैंने जैसे तलवों पे इसके खूब अच्छे से मालिश की थी गाइस। तो इसके जैसे कमर पे और सब पे मैंने अच्छे से मालिश की थी। और ये अरसी का तेल है, तो ये जैसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये तेल, जैसे मालिश करो इस तेल से। तो मैंने खूब देर तक जैसे धूप निकल आई थी, तो धूप में बैठ गई थी मैं। तो जैसे मालिश करी थी धूप में बैठ के, और हवा भी बहुत चल रही थी ऊपर तो, और ठंड भी लग रही थी। तो मैं इससे बोल रही थी कि थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाना धूप में। धूप भी जैसे निकल रही थी, लेकिन साथ में हवा भी चल रही थी। तो यहाँ इसके मालिश करी थी अच्छे से, लेकिन मसलवा नहीं रही थी। बोल रही थी कि नहीं, कि मैं नहीं मसलवाऊँगी। तो मैंने ज़बरदस्ती इसके लिए जैसे मसला था। फिर उसके बाद में करीब ऐसी 5 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ जब मैं ऊपर बैठी हुई थी तो मैं सोचा कि कपड़े भी जैसे लेके जाती हूँ नीचे के लिए। तो कपड़े भी जैसे उतार लिए थे मैंने, सूख गए थे कपड़े भी। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो बाय गाइस।